मेहमान कौन सा एहसान क्या होता है? वो कहता है एहसान क्या होता है? आपको बचा दिया ये एहसान है, हमें नहीं चाहिए। मर जाऊंगा तो भगवान के पास जाऊंगा। नहीं समझे? हाँ, ये विश्वास होना चाहिए। इसलिए पहले के लोग मरण से नहीं डरते थे, किंतु कर्ज से डरते थे। इसलिए आज पढ़े लिखे होकर के लोन लेते जा रहे हो। तुम्हारी बीमारी को कौन ठीक करेगा बताओ? नेंटर बागेलन, मेहमानों के यहाँ भूल करके मत जाओ, वहाँ पर इज्जत लुट जाएगी। हाँ, क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो इन दिनों? वो कहता है आप उसके स्वाद नहीं जानते, वो खा रहे हो। वो सोचता है कौन से स्वादिष्ट है, कौन से स्वादिष्ट है, बताओ हमारे लिए भी। आप उसका स्वाद ले ही नहीं सकते, इसलिए हम आपको वह नहीं बताना चाहते। धीरे से बोलो, हम किसी के सामने नहीं रखते, गम खा रहे हैं। गम खा रहे, हम नहीं खा रहे उसको। आप उसको अनमोल है, बिल्कुल अनमोल है। आप तो मोल खाते हो, लोन लेकर के खाते हो। हमारा जो गम है वह स्वतः का है। जो स्वतः में जो स्वाद आता है, दुनिया में कहीं भी स्वाद आता नहीं। खाना चाहो आप भी। गम का अर्थ क्या होता है? 22 परिचय, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, वैरायटी, विविधता हर एक समय पर पलटता रहता है। असंख्यात गुणी निर्जरा, और निर्जरा के बिना जन्म जरा मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए शब्दों में है क्या, या आत्मा में है अर्थ छुपा, सो सोचता कौन है? तो केवल अर्थ को सोच करके अर्थ का संपादन करने वाला अरहत परमेश्वरी अर्थ का संपादक होते हैं, और गंधर्व परमेश्वरी उनके उपासक शब्दों का चयन करके हमारे सामने रखते हैं। किंतु सोच विचार के बिना गंधर्व परमेष्टि को भी संतुष्ट नहीं होंगे वो, क्योंकि आप लोग अर्थ की ओर देख नहीं रहे हो। क्या हो, शब्द क्या हुआ ऐसा नहीं कहते, अर्थ क्या हुआ समझ लो। जीवन व्यर्थ चला गया, जीवन व्यर्थ चला गया। यहाँ पर भी अर्थ का अभाव बोध होता है, और व्यर्थ के बाद अर्थहीन हो गया। ये क्या, ये भी उसी का अर्थ बताने वाला। अनर्थ हो गया, पाप आ गया पल्ले में। अब ये बताओ सही अर्थ क्या है? तो आचार्य कहते हैं अर्थ पुरुषार्थी जानेगा। अर्थ को तो जानेगा, वह उसका अर्थ समझ में उसको नहीं आएगा। असंगी भी शब्द सुन रहा है बंधु, किंतु
अर्थ का बोध उसे नहीं होगा। और अर्थ का बोध हो गया लेकिन परमार्थ का भाव प्रत्यय नहीं हुआ। तो अभी अभी आ रहे थे चर्चा के दौरान, नियम सार में आचार्य कुंद देव ने कहा है, मासोपवास करना, वनवास जाना, आतापनादि तपना, तन को सुखाना, सिद्धांत का मनन मौन तथा निभाना, ये व्यर्थ है श्रवण के, बिन साम्य बाना। ये साम्य कौन से शिखर पर है आप समझो, समताया भाव साम्यम। इसलिए आप लोग अर्थ तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि वह समझाने की बात नहीं। भगवान कहते हैं आप समझे आ गया, ऐसे नहीं पूछते। गुरु बहुत अच्छे हैं, आओ नहीं समझे, इसलिए हमारे यहाँ आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी ही खोल करके बताने वाले हैं। नहीं तो भगवान के समूचरण में भी कोई भी कली कली खोल खोल करके गंधर्व परमेष्ठी को इसलिए रख रखा है। एक तीर्थंकर होते हैं संख्यात गंधर्व परमेष्ठी, संख्यात कहाँ महाराज पर गिन के बताओ हमारे नहीं है तो संख्या में आते वो गंधर्व परमेष्ठी संख्यात होते। और संख्यात कहाँ तक होते, जो आप बैठे हैं सुन सके, एक के बाद मानो उम्र का चली गई, पूर्ण हो गई, तो एक दूसरा एक और नीलांजना होता है ना, एक और नीलांजना भगवान जो है बैठे हैं देखने के लिए, नृत्य देखने के लिए, और एक अंजना नीलांजन की मौत हुई, मृत्यु हो गई, एक दूसरा खिसका देता वो इंद्र। इतनी तो होना चाहिए जितनी हम पहचान सके। आपकी वह पहचान हम उस नाखून के माध्यम से नहीं, खून के माध्यम से देखते हैं। और भी कई साधन हैं, आप कषाय करते हैं तो उसके ऊपर भी आपकी पहचान हो जाती है, कितनी करना आवश्यक है, कितनी नहीं करना आवश्यक है। ये सारा आप लोगों के ऊपर आधारित है। इसलिए ये नियम सार की गाथा सभी लोगों के लिए उपयुक्त है, जानने योग्य है, क्या करने योग्य है वह ढूंढना, पहचानना और उसको जीवन में स्थान देना बहुत कठिन है। सुनार बनिए तभी इसमें कितना सोना है तोल के रूप में आपको ज्ञात हो जाएगा। जल्दी जल्दी हमें भी पूर्ण हो जाए। आप लोगों की अब चिंता ज़्यादा करना भी ठीक नहीं है। माता पिता यदि बच्चे की चिंता करते हैं कथनचित ठीक है, और कथनचित नहीं करते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि आजकल के बच्चे उद्दंड होते। हमने कहा भैया कोई बात नहीं उद्दंड हो जा, लेकिन गन्ने के डंडे के समान तो हो जा। गन्ने के डंडा उद्दंड होता है, लेकिन कम से कम मिठास तो होता है। दांत भले तोड़ दे लेकिन मुंह मीठा बना देता है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी भी, उपाध्याय परमेष्ठी भी, साधु परमेष्ठी भी हमें ऐसे डंडा दिखा देते सीधा हो जाए हम, लेकिन सीधा होने के उपरांत भी स्वभाव होता है। तो हम क्या करें, वो ये डंडा
सीधा नहीं होता, इसलिए अपना कार्य करना ही ठीक है। माता पिता अपने काम में लग जाते हैं, आप लोगों खेल कूद के प्रति उनका कोई भी आकर्षण नहीं रहता है। इस प्रकार समय दे करके हम लोगों को कृतकृत किया है, उपकृत किया है, ऐसे को याद करके हमें अपने कर्तव्य का पालन कर लेना चाहिए। अर्थ के ऊपर कोई भी अभिमान नहीं करता, शब्द के ऊपर ही अभिमान करता है। और मान लो अर्थ के ऊपर भी अभिमान करता है, नहीं हमने ये शब्द का अर्थ निकाला, तो भी उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि अर्थ के बाद परमार्थ जो आता है वह मानातीत हुआ करता है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। हम लोग छद्मस्त हैं। छद्मस्त का अर्थ एक प्रकार से जगन्यता है, अधूरापन रहता है, और अधूरा को भी और अधूरा के रूप में स्वीकार। अधूरा है उसमें भी और अधूरता का ही स्वीकारना होता है। क्षमता कितनी है इसको बताने के लिए तराजू काम नहीं करती, बांट वगैरह भी काम नहीं आते। क्षमता का मूल्यांकन इन सब तुलनात्मक वस्तुओं से नहीं होती। फिर भी आचार्यों ने हम लोगों को क्षमता का बोध हो इस प्रकार के उपदेश, संबोधन आदि देते हैं, और वह भी हम लोगों के लिए पर्याप्त हो जाता है। स्याही की निब जो है, पेन या और कोई भी लेखनी है, उसको धोते हैं मच्छी में, स्याही में, और उसको एक कटोरा पानी है, और वह कटोरा मान लो एक प्रकार से कांच का है, और उसमें पानी भरा है, शुद्ध पानी, और इस निब को या पेन के लेखनी को उसमें कटोरे में पानी में डुबो दिया। डुबोते ही उस स्याही की जो नीलिमा है वो पूरे पूरे जल में सम्मिश्रित होकर के फैल जाता। लेखनी की निब में भी
नीलापन है, और इस पानी में भी इसी का कुछ अंश फैला। लेखनी यहाँ पर छद्मस्त नहीं, बहुत आगे का है। ये पानी जो में फैला नीलिमा है, ये हम लोगों की छद्मस्तता है। अब इसके उपरांत इस एक कटोरा पानी जो नीलिमा से व्याप्त है, उसको हम एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, जो कटोरा नहीं, उसमें से एक नींब को ले लिया और उस पानी में से टैंक में या बाल्टी में डाल दिया। नीलिमा फैल गई, एक बाल्टी के बराबर हो गया। हम लोगों की छद्मस्तता ये है, उसकी नीलिमा को ग्रहण नहीं कर पा रहे। ये क्या है? पानी भरा हुआ है एक बाल्टी, तो पानी नहीं भरा है, चाई से भरी है। चाई, अब उसमें चाई है क्या नहीं, वो नीलिमा में गई है। इस प्रकार हम इसकी यात्रा को, नीलिमा की यात्रा को कहाँ तक ले जाएं? तो सागर तक पहुंचा दें। क्रियापद है गत्यर्थवाचक, वो सब ज्ञानार्थवाचक बन सकते हैं। इस प्रकार आपकी यात्रा ज्ञानात्मक हो जाए तो यात्रा रुक जाएगी, ये निश्चित बात है। हमें कुछ करना नहीं, प्रयास केवल उसको चलने के अर्थ में न लेकर के हम गमन गच्छन् अपि न गच्छति, जानन् अपि न जानाति, पश्यन् अपि न पश्यति, ब्रूयन् अपि न ब्रूते। इस प्रकार एक श्लोक में उस रहस्य को आचार्यों ने खोला है। ये प्रवृत्तिवाचक आप मत रखो, प्रत्ययवाचक बनाओ, आपकी यात्रा सफल हो। क्या करना? न चलना है, न बैठना है, न सोचना है, कुछ भी नहीं।